जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में हम लोग लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू पर डिस्कस करने वाले हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन दोनों का यूजेस आज हम लोग इस क्लास में हम लोग रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं और न्यूमरल एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है जो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है जो न्यूमरल एडजेक्टिव का पार्ट है, यानी संख्या का बोल एनिमल जिसमें काउंट किया जा सकता है उसमें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का मान लीजिए कि बोध होगा, जिसमें अनकाउंटेबल जिससे काउंट नहीं किया जा सकता उसमें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्यू और लिटिल का मान लीजिए कि प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नाउन है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? नाउन को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? काउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर नाउन और दूसरा है प्लूरल नाउन, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के श्रेणी में कौन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के श्रेणी में आ जाएगा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। यानी हम लोग फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूजेस हमेशा ऑलवेज कहां पर करेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। चर्चा करते लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है जो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये तीनों का जो हम लोग यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज करेंगे। सबसे पहले बता दें ये जो पार्ट है एडजेक्टिव का पार्ट है और इनका हम लोग मान लीजिए कि यूजेस और कैसे हम लोग मान लीजिए कि सेंटेंस को बनाएंगे वो मान लीजिए कि हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए फ्यू, द, ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू कहाँ यूज होगा? यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल कहाँ यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अब मान लीजिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी पहले तीन श्रेणी है, फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है, यानी तीनों कहाँ पर यूज होगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है। ये तीनों किस कंडीशन में कौन सा मान लीजिए यूज होगा? चलिए हम आइए चर्चा करते हैं। जैसे आपसे कोई बोला कि फ्यू पेन या फ्यू पेन्स, ये दोनों में से कौन सही है? फ्यू पेन्स। देखिए फ्यू है और फ्यू जो है हमेशा इसके बाद क्या लाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन लाता है। ये क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन पेन्स, यानी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिटिल कहाँ पर यूज होता है बाबू? जिसे बोलेगा लिटिल वाटर, लिटिल वाटर। ये वाटर है, जो वाटर है जो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले क्या लगेगा? लिटिल लगेगा। फ्यू लगेगा तो विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। यानी लिटिल लगा है और लिटिल के बाद वाटर है, यानी ये क्या हो जाएगा? विल बी राइट। ये मान लीजिए कि करेक्ट है। अब आइए चर्चा करते हैं हम लोग कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या? LITTLE लिटिल और एक फ्यू होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का जो अर्थ होता है वो दोनों का अर्थ होता है थोड़ा होता है। थोड़ा, थोड़ा का मतलब न के बराबर, न के बराबर, न के बराबर। ये दोनों हमेशा कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। हमेशा अपने आप में क्या है बाबू? निगेटिव है। ये हमेशा निगेटिव मीनिंग को मान लीजिए कि रिकवर करता है। तब ध्यान से देखिए, जो लिटिल है ए फ्यू है, जो क्या है? हमेशा मान लीजिए कि निगेटिव वर्ड को मान लीजिए कि दर्शाता है। और देखिए ध्यान से, लिटिल और ए फ्यू इसका अर्थ क्या है? थोड़ा, जिसका मतलब हम कह सकते हैं ना के बराबर। दोनों का देखिए अर्थ सेम ही है बट इसका यूजेज अलग अलग है। जैसे देखिए लिटिल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे?
काउंटेबल प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे हम आपसे बोल दे ए लिटिल और ए फ्यू, ये दोनों के बीच में डिफरेंट मान लीजिए कि क्या है। तो इन दोनों का भी अर्थ क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा जिससे काम चल जाए, जिससे काम चल जाए, जिससे काम चल जाए। ये दोनों हम अफर्मेटिव वर्ड है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड है। ये दोनों का देखिए ए लिटिल और ए फ्यू का भी मतलब होता है थोड़ा जिससे काम चल जाए, और लिटिल और फ्यू का मतलब था थोड़ा जिससे काम न चले, न के बराबर, सफा एकदम न के बराबर। और ए लिटिल ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा जिससे काम चल जाए, काम रुके नहीं। ठीक है, हम एक्सरसाइज से समझते हैं इसके कैसे यूज करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, द लिटिल, द लिटिल, द फ्यू, ये दोनों का अर्थ जो होता है सेम होता है। थोड़ा, क्या थोड़ा का मतलब कहता है कि जो आपके पास है सब पूरा का पूरा, जो है आपके पास जितना है, जितना भी है वो सब पूरा, यानी जितना है ऑल ओवर। ए लिटिल, द लिटिल और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, यानी जो आपके पास थोड़ा सा कुछ भी है, पैसा है, कुछ भी है, यानी आपका पूरा का सेंस में आएगा, पूरा ऑल ओवर का बोध कराएगा। तो मान लीजिए कि अब सबसे पहले बात है दोनों का तो अर्थ होता है पूरा, तो हम द लिटिल और द फ्यू के यूज कहाँ करेंगे? तो आपको पहले ही बता दिए कि द लिटिल का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पास किया जाएगा, और द फ्यू का प्रयोग जो है प्लुरल काउंटेबल नाउन के पास किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज से, देखते हैं कैसे आप लोग का मान लीजिए कि बनाइएगा। चलिए, जैसे हम लोग लिटिल पर चर्चा करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल रखिए, क्या लिया हमने? आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी, आई कांट गिव यू। अब ध्यान से देखिए क्या बोला, बोला का आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा है, इससे आई कांट गिव यू, जिससे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं आपकी मदद नहीं कर सकता? देखिए निगेटिव को, देखिए निगेटिव को शो कर रहा है, क्या कर रहा है? निगेटिव को, जो लिटिल है निगेटिव में सेंटेंस को शो रहा है, कह रहा है का मेरे पास इतना कम पैसा है जिससे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, यानी मेरे पास न के बराबर पैसा है। तो उस कंडीशन में अगर न के बराबर कहा जाए तो क्या यूज करेंगे? हमेशा लिटिल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? लिटिल का प्रयोग करेंगे। हम चर्चा करते हैं हम ए लिटिल का। जैसे हमने आपको बोला आई हैव ए लिटिल, आई हैव ए लिटिल मनी, आई कैन हेल्प यू। क्या कहता है? आई हैव ए लिटिल मनी, आई कैन हेल्प यू, कहता है मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। क्या? मेरे पास थोड़ा सा पैसा है जिससे मैं आपकी मदद मदद कर सकता हूँ, जिससे आपकी मैं मदद कर सकता हूँ। क्या? मदद कर सकता हूँ। देखिए क्या कर रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। ए लिटिल है जो अफर्मेटिव का थोड़ा है, इसका भी सेंस क्या है? थोड़ा है, लेकिन जिससे काम चल जाए, काम आपका रुके नहीं, उस कंडीशन में अगर आ जाए, थोड़ा सा जिससे काम चल जाए, उस कंडीशन में हमेशा ए लिटिल का उपयोग करेंगे, ए लिटिल का। जैसे आई हैव ए लिटिल मनी, आई कैन हेल्प यू, यानी करे कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपका काम नहीं ना रुका। अगर यही बोलता है क्या, आई हैव लिटिल मनी, आई कांट गिव यू, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत कम पैसा है, तो उस कंडीशन में लिटिल। यहाँ बोला आई हैव ए लिटिल मनी, आई कैन हेल्प यू, मेरे पास थोड़ी सी पैसा है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या लगाना है बाबू? ए लिटिल लगाना है। और सी देखिए क्या बोलता है। अब हम लोग लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के देखिए, हमने बोलेंगे द लिटिल मनी that I had
यू हैव टेकन इट। इसका मतलब क्या कह रहा है? द लिटिल मनी, देखिए क्या लगा हुआ है, द लिटिल, क्या लगा हुआ है, द लिटिल मनी दैट आई हैड यू हैव टेकन इट। जो मेरे पास पैसा था वो पूरा का पूरा क्या किया, उसने ले लिया, यानी एक भी अब पैसा नहीं छोड़ा है। देखिए क्या द लिटिल कहाँ यूज हो रहा है, द लिटिल मनी दैट आई हैड, जो मेरे पास पैसा थे वो क्या किया, वो पूरा का पूरा ले लिया। क्या किया, पूरा के पूरा ले लिया। अब बताइए जब पूरा का पूरा ले लिया तो क्या सेंस में यूज करेंगे, जब आ जाएगा। अब देखिए द का प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले द यहाँ पर क्या, द किसी निश्चित नाउन को मान लीजिए कि फिक्स कराता है, निश्चित नाउन को द है जो निश्चित को फिक्स कराता है। क्या कहता है, द लिटिल, पैसा, जो पैसा है फिक्स है, क्या किया, दैट आई हैड यू हैव टेकन इट, यानी जो मेरे पास पैसा जो पूरा का पूरा था उसने ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिएगा। और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूजेज आपको समझ में आ गया कैसे करना है। एक्सरसाइज देंगे आपको लास्ट का अंत के वीडियो में, तो आपको लोग मान लीजिए कि बनाइएगा। थोड़ा फ्यू पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए हम लोग फ्यू पर चर्चा करते हैं। फ्यू का भी मतलब क्या होता है, थोड़ा। इसका अर्थ क्या है, न के बराबर, जिससे मतलब कोई काम नहीं हो पाए। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने क्या बोला, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स because I am in this city। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है का आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्यू फ्रेंड्स क्या है, इस प्लूरल कंटेबल नाउन है ना जी, प्लूरल नाउन के पहले क्या है, फ्यू लगा है। फ्यू किस कंडीशन में लगा है जरा समझिएगा। यहाँ पर ए फ्यू क्यों नहीं लगा, यहाँ पर द फ्यू क्यों नहीं लगा, थोड़ा समझिएगा। क्या कहता है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज आई एम इन दिस सिटी, यानी जो मैं इस शहर में हूँ, अभी नया हूँ, मेरा जो दोस्त है न के बराबर है। जब न के बराबर आ गया सेंटेंस में बाबू, क्या लगेगा, द फ्यू लगेगा, इफ यू लगेगा नहीं। क्या कह रहा है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड से बहुत न के बराबर है। क्यों, क्योंकि बिकॉज मैं आई एम न्यू इन दिस सिटी, मैं इस शहर में अभी नया हूँ। जब खास जाहिर सी बात है, जब नया है तो फ्रेंड कहाँ से बनाया होगा, यानी इस केसेस में आपको क्या लगेगा, फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो इस कंडीशन में याद रखना, जब न के बराबर हो, उसमें जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो क्या के यूज करेंगे, फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा हम इफ यू की चर्चा करते हैं, जरा ध्यान से देखना। हमने क्या बोला, हमने बोला आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स एंड आई नो दे विल हेल्प यू। क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स एंड आई नो दे विल हेल्प यू। एंड देखिए यहाँ पर क्या ए फ्यू कैसे लगा बाबू, हमने बोला क्या, ए फ्यू का मतलब है थोड़ा, जिससे काम चल जाए। सेंटेंस क्या कह रहा है, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरा कुछ फ्रेंड है दो चार, मेरा कुछ फ्रेंड है दो चार, एंड आई नो, मैं उन्हें जानता हूं, वे हमारी मदद करेंगे। क्या, कुछ दो चार फ्रेंड है जो मेरी मदद करेंगे। देखिए दो चार फ्रेंड है यानी कुछ थोड़ा सा के सेंस में जा रहा है ना, तो उस केसेस में क्या लगेगा, ए फ्यू, क्या लगेगा, ए फ्यू लगेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर द फ्यू चाहे फ्यू क्यों नहीं लगा, क्योंकि फ्यू लगता तो क्या बोला, थोड़ा सा है। अब फ्यू का मतलब है कि न के बराबर, जब फ्यू लग गया तो ये सेंटेंस में क्या जाए, विल बी रॉन्ग। इसलिए इसको राइट करने के लिए आई हैव क्या लगाएंगे, ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरा कुछ फ्रेंड है, एंड और आई नो, मैं उन्हें जानता हूं, वी विल हेल्प यू, वो मेरी मदद करेंगे। ठीक है, उस केसेस में क्या लगाएंगे, जो थोड़ा सा के मान लीजिए क्या है दो चार, तो उसमें लगा देंगे ए फ्यू। अब आते हैं हम द फ्यू की चर्चा करते हैं। इस एक वस्तु पर भी इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने आपसे क्या बोला,
थोड़ा, हाँ हमने आपसे क्या बोला, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिए ध्यान से दे देते हैं। आई हैव few pens. I have few pens. I can't give you any pen. ध्यान से समझिए, यहाँ पर फ्यू क्यों लगा, यहाँ पर ए फ्यू का मतलब क्या बोला, जो थोड़ा सा है, जो मेरे कुछ दोस्त हैं दो चार जिन्हें मैं जानता हूँ वो मेरी मदद जरूर करेंगे। इस सेंटेंस में देखिएगा क्या लगेगा, ध्यान से देखिएगा क्या लगेगा, क्या बोला, आई हैव पेन्स, क्या है, आई हैव पेन्स, और तो पता है पेन्स है तो लिटिल का चर्चा यहाँ पर नहीं होगी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, यानी तीनों में से कोई एक का ही चर्चा होगी। और आगे क्या बोलता है, आई कांट गिव यू, यानी मैं नहीं दे सकता हूँ एनी पेन, मैं तुमको कोई पेन नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास 9 के बराबर पेन है। इसमें क्या लगेगा, 9 के बराबर पेन है, जिससे मैं आपकी कोई पेन यानी कोई कलम नहीं दे सकता हूँ। इसके क्या होगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा, फ्यू होगा ना, 9 के बराबर होगा फ्यू होगा। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट थोड़ा द फ्यू के बारे में चर्चा कर लें कि द फ्यू के यूजेज कहाँ होगा। तो द फ्यू प्लूरल काउंटेबल के पहले होगा, जो ऑल ओवर पूरा का पूरा मान लीजिए सेंस में करेगा, जितना है उतना पूरा वो उस सेंस में करेगा, वहां पर द फ्यू की चर्चा करेंगे। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल सामने दिया, जैसे हमने आपसे एग्जाम्पल दिया, बोला द फ्यू फ्रेंड्स that I had, they have gone, क्या कहता है, द फ्यू फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त थे, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैड, थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे हैव गॉन, वो जो पूरा का पूरा जो मेरे दोस्त थे वो क्या है, सब चले गए, एक भी दोस्त नहीं रहा, थारा नहीं है, सब के सब चले गए। उस केसेस में क्या लगेगा बाबू, द फ्यू, ध्यान से देखो क्या लगेगा, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैड, दे हैव गॉन, जो भी थे, जो भी मेरे फ्रेंड थे, सब के सब कहा है, चले गए, यानी एक भी नहीं बचा, पूरा ऑल ओवर चले गए। तो उस केसेस में जब पूरा के केसेस में आएगा क्या लगेगा, द फ्यू। एक एग्जांपल से और समझ लीजिएगा, ये देखिएगा गौर से देखिएगा, जैसे हमने आपसे बोला क्या बोलेंगे, यू कैन, देखिए यू कैन रीड, खाली स्थान, बुक्स दैट सी हैज। देखिए इसका यहाँ पर आपको देखिए क्या भरना है, थोड़ा समझिएगा क्या इससे क्या लगेगा। हमने बोला यू कैन रीड, तुम वह सभी किताब क्या है, पढ़ सकते हो, जो उसके पास था, क्या था भाई है, उसके पास जो पूरा का पूरा जो किताब था वो क्या, वो पढ़ सकता है। ठीक है, उस केसेस में का यहाँ बुक्स है, पूरा का पूरा किताब पढ़ सकता था, तो इसमें क्या लगेगा, पूरा किताब पढ़ सकता था, फ्यू लगेगा नहीं, इफ यू लगेगा नहीं, क्या लगेगा, पूरा केसेस में आ रहा है, यू कैन रीड द फ्यू, ध्यान से देखो, यू कैन रीड द फ्यू बुक्स दैट सी हैज, उसके पास जो भी किताब तो सभी के सभी क्या किया था, पढ़ सकता था। ठीक है, पढ़ लिया था, पढ़ सकता था। ठीक है, अब आते हैं, आपको एक्सरसाइज हम दे रहे हैं, आप लोग मान लीजिए कि भरिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रहे हैं, थोड़ा मान लीजिए कि मिटा लेने दीजिए इसको। चलिए, आप लोगों को एक्सरसाइज मान लीजिए कि लिख दिए गए हैं, और आप लोग इसको बनाइए। जैसे बोला क्या, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग में आप लोगों को पता ही है क्या यूज करना है, क्या क्या यूज करना है बाबू, लिटिल, ए लिटिल, फिर इसके बाद द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू यूज करना है। ठीक है, ई यूज करना है। तो सबसे पहले आपका पहला एग्जांपल है, आपको दिया गया है, गिव मी,
खाली डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर एज आई एम नॉट थर्स्टी, थर्सडे, थर्सडे क्या बाबू, थर्सडे क्या कर रहा है, गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स वाटर एज आई एम नॉट थर्सडे, मुझे उतना बहुत कम पानी दे, मुझे उतना प्यास नहीं लगा है, क्या मुझे उतना प्यास नहीं लगा, देखिए क्या मुझे उतना प्यास नहीं लगा है, 9 के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा पानी 9 के बराबर दीजिए, समझ रहे हो ना क्या लगेगा, क्या लगेगा बाबू, पहले वाटर है, क्या है वाटर, यहाँ पर फ्यू नहीं लगेगा, फ्यू क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को पहले क्या लगेगा, लिटिल, लिटिल लगेगा, ए लिटिल लगेगा, द लिटिल लगेगा, तो सेंटेंस से पकड़िए, गिव मी वाटर एज आई एम नॉट थर्स्टी, यानी मुझे उतना प्यास नहीं लगा, 9 के बराबर थोड़ा सा पानी दीजिए, यानी 9 के बराबर पानी दीजिए, जब 9 के बराबर कहे तो क्या लगेगा, लिटिल। उसी तरह आपको मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 को दिए हैं, आप लोग सातों मान लीजिए कि कमेंट बॉक्स में मान लीजिए कि बना के डालिए और देखिए किसका कितना सही हो रहा है, 7 बटा मान लीजिए 7 में से कौन किसका कितना नंबर आ रहा है। फिर आप लोगों के लिए इसी तरह से मान लीजिए एडजेक्टिव का पार्ट में ईच एवरी अदर अनदर को अगले पार्ट में आप लोगों को लेकर आऊंगा, उनके बीच में डिफरेंस और यूजेज को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक मान लीजिए धन्यवाद।